हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर एम एस एक्सेस यूज कर रहे हूँ और एम एस एक्सेस के समय अगर हम लोग डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे डिलीट कौन सा सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटर क्वेरी। कौन कौन सा क्वेरी था? सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटर। क्या है ये सेलेक्ट क्वेरी और पैरामीटर क्वेरी? तो देखिए सबसे पहले हम आ गया किसमें, एक डाटाबेस ले लिए कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट वाला, या ये वाला है ना जिसमें डॉन और पेंडिंग सबका एक साथ था, ये वाला है ना। सबको क्लोज कर दिया और इसी का नहीं हो, कॉपी पहले से है ना, एक एक कॉपी पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कॉपी वाला में ही काम करते हैं। कॉपी आप कंपनी ऑर्डर लिस्ट दिया हुआ है ना, हम इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना। अब करना क्या है, इसके पहले हम सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किए थे, तो उसमें क्या था कि हम क्रिएट में गए थे, फिर किस में गए थे, क्वेरी डिजाइन में, और यहाँ आने के बाद से अपना हम टेबल क्या कर लिए थे, और इसको हम सेलेक्ट करके और ड्रा कर लेते किसमें, आ गया था ना। अब क्राइटेरिया में आने के बाद स्टेटस हम लोग लिखे थे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो पैरामीटर हो जाएगा। और जब नॉर्मल चाहिए तो हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या, डन। क्या लिख दिए, डन। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लिए, और फिर हम चले जाएंगे कहाँ पे, अब जैसे रन पे क्लिक किए सिर्फ डन वालों का डेटा आया हुआ है ना। अगर जो पेंडिंग चाहिए तो हम यहाँ डिजाइन में आके इसको हटा क्या लिख देंगे, और चाहते हैं नहीं, पहले पूछे हमसे आखिर आपकी देखना किसका चाहते हैं, तो जिसका नाम भरे बस उसी का दिखाई दे। बताया था आप बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर लिखिएगा इंटर, इंटर योर स्टेटस, ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे क्या, पहले पूछ रहा है ना, तो ये तो हम पढ़े थे, डन लिखेंगे तो डन का डेटा जाएगा, और जो पेंडिंग लिखेंगे तो नहीं आया, इसलिए क्योंकि मीनिंग गलत हुआ था। डन कर लिए और डन का डेटा सिर्फ आया है ना, और इसमें हम आ गए फिर डिजाइन में, और इस बार डन के जगह पर हम रन करा क्या लिख दिए, पेंडिंग। सिर्फ पेंडिंग कहा रहा है ना। तो एक काम करना है, कंपनी में इतना बड़ा डेटा व्यवस्थित करने का कोई मतलब नहीं है। व्यवस्थित करने का मतलब समझ रहे हैं ना, हम वही डेटा स्टोर करना चाहते हैं जो पेंडिंग है। जो हमारा स्टेटस डन हो चुका है उनको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं। जो हमको व्यक्ति ऑर्डर दिया, ऑर्डर हम उसका डन कर दिए, तो डन करने के बाद से 10 दिन तक डेटा रखेंगे, देखेंगे उसमें दूसरा कोई मिरर नहीं है, उस डेटा को क्या कर देना होगा, डिलीट कर देना। नहीं तो वो जब पता चले एक दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 दिन में 100 कस्टमर आए, आ रहा समझे ना, ऐसे कस्टमरों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आप बताइए कितना ज्यादा डेटा हम लोग स्टोर करके रखें, उतना ज्यादा स्टोरेज भी तो चाहिए होगा ना। तो उसके लिए जिसका पहले का होगा, जिसका डन हो गया होगा, सिर्फ वही डेटा डिलीट करना है, पेंडिंग वाला डेटा डिलीट नहीं करना। अब ये बताइए, अगर हम ये कंपनी ओपन कर लें लिस्ट, तो ये डन है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर, हो जाएगा ना। तो ये बताइए जो 100 होगा तो एक एक करके डिलीट करें तो कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा ना। लेकिन हम चाहते हैं एक ही बार में डिलीट कर सके। सिर्फ किसका डिलीट करना है, डन वाले का डिलीट करना है, बाकी और किसी का डिलीट नहीं करना। तो आप टेबल बनाने के लिए बना ले जाएंगे ना, ऐसा टेबल बन जाएगा ना। अब सिर्फ डन का डिलीट करना है, तो आप आ जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट बस क्वेरी डिजाइन, तो टेबल एक कॉपी ऑफ कंपनी वाला ही है ना। और ड्रा कर लेंगे किसमें, डबल क्लिक करें तो जैसे हेडिंग क्या होगा, और ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड, आ गया है ना। अब स्टेटस में आ जाना है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना आप किसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए डन, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, अभी लिख दिया है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमको बाद में लिखना था, पहले कहाँ क्लिक करेंगे,
डिलीट। तो अब फिलहाल अभी क्राइटेरिया में आ चुका है ना, तो पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन, डिलीट कहाँ से करना है, हमने क्राइटेरिया देख किसमें से डिलीट करना है, और स्टेटस में किसको डिलीट करना है, डन को। और लिखने के बाद से आपको क्या कर लेना है, हाँ एक थोड़ी सी समस्या आ गई यहाँ पे, जब हम लोग बाद में क्लिक किए हैं ना यहाँ पर, तो अपने आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, क्या दे रहा है, द एक्शन आर इवेंट हैज बीन ब्लॉक बाय डिसेबल। आप हम लोग क्या किए हैं, पहले ऑप्शन पे क्लिक नहीं किए हैं ना, पहले डन दे दिया और नाम था, तब जाके फिर हमारा ये डिलीट पे क्लिक किए, तो उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसको क्या कर दिया है। अब एक तरीका ये है कि आप नया फाइल बनाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, क्या कर लिए, और नया MS एक्सेस ओपन करें, क्या ओपन करेंगे, MS एक्सेस ओपन करें, और इसका भी लोकेशन वही दे देंगे जहां पे बाकी और हम लोग दिए हैं, किस लोकेशन पे दिए हम लोग, डी ड्राइव में, और 11 ये 11.2 MS एक्सेस, इसी के अंदर हम डाटाबेस के नाम से क्या कर लिए, सिर्फ क्रिएट कर लिए, और उस फाइल को हम यहाँ क्या कर लेंगे, आगे यहाँ पर कॉपी वाला ना, अब इसमें सिर्फ किसको डिलीट करना है, आप लोग लैब में जाए जानते हैं क्या करेंगे कि नया नहीं तो फाइल ही डायरेक्टली बना लीजिए, हो जाएगा ना, नया ये टेबल बनाइएगा, बन जाएगा ना, और टेबल बनाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, पूरे डिजाइन में, हो जाएगा ना, पहले किस पे क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करिए टेबल आ जाएगा, और ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड, और किसमें डिलीट करना है, क्राइटेरिया के सामने लिखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसको, डन, और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, और फिर आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, तो कह रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट 4 रो, पहले चेक करिए कितना रो हो रहा है, पहले कैंसिल कर दी, टर्न का कितना है, 1 2 3 और 4, 4 ही टर्न का डेटा है ना, तो जैसा हम यहाँ से रन करा रहे हैं, तो कितना रो डिलीट करने के लिए कह रहा है, 4 रो ही कह रहा है ना, हम यहाँ से क्या कर लिए, जैसे यस किए हैं, अब आप अपना टेबल आके एक बार चेक करिए, बीच में डिलीटेड दिख रहा है, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर लीजिए वो भी हट जाए, हट गया जी, क्या वो डेटा रह गया है, कोई दिक्कत इसमें, कैसे डिलीट हुआ है समझ आ रहा है ना, एक बार अगेन रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, पहले हम उस डेटा को फिर से पेस्ट किए, और इस बार इसका नाम दे देते हैं, इस बार क्या, सिर्फ कंपनी ऑर्डर लिस्ट, आ गया यहाँ पर कंपनी ऑर्डर लिस्ट में, तो डन और पेंडिंग सारा पड़ा हुआ है ना, तो जिनका डन हो गया है, स्टेटस कंप्लीट है, उनको डिलीट करना है, बता हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट के बाद से क्वेरी, और इसके बाद यही वाला अपना हम लोग का टेबल है ना, हाँ अभी पहले ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अब पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके तब जाके क्या करेंगे, और बाद में जहाँ डिलीट करना है वहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें, कोई जनी सिर्फ डन का ही डेटा डिलीट होगा, पेंडिंग का भी डिलीट हो जाएगा, बस डन की जगह क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए डन, क्लोज, और फिर क्या करा लेंगे, तो कितना रो है उसमें, यस करेंगे और टेबल जाके चेक कर लेंगे, तो अभी डिलीटेड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे डेटा डिलीट है, यहाँ पे डिलीट है, और यहाँ डिलीट है, यहाँ पे डिलीट, हटाना चाहते तो क्या कर लेंगे, हो गया, कोई दिक्कत इसमें, तो डिलीट क्वेरी क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये क्लियर हो रहा है ना, हाँ अब टेबल बनाने के लिए क्या करना है, सेम ऐसे ही टेबल हमको बनाना है, तो उसके लिए हम क्रिएट में गए, फिर कहाँ पे आ गए, राइट क्लिक करके इसको कहाँ पे आ गए, डिजाइन, टेबल का नाम दे दिए टेबल 1 ही रहने दी, हेडिंग होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट आईडी, क्या दे दिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी किस में रहेगा, नंबर में कर लेते हैं,
इसमें कर लिए। उसके बाद हम दे दिए क्या, कस्टमर नेम। कस्टमर शॉर्ट टेक्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद दे दिए प्रोडक्ट नेम, दे दिए प्रोडक्ट। आगे डेट से कोई इशू नहीं, डेट रहने देते हैं, बस स्टेटस दे देते हैं। आपको जितना हेडिंग देना उतना हेडिंग का नाम दे जाएंगे ना। स्टेटस को किस में रखना होगा, लुकअप विजार्ड में। और बना लेंगे आई विल टाइप करके क्या क्या, डन। और दूसरा हो जाएगा ना, सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद आप किस में आ जाएंगे, आ गया आईडी 11101 ही सिर्फ रहने दिए। कस्टमर नेम क्या है, पीयूष का ही नाम ले लिए। प्रोडक्ट नेम कौन सा है, तो एसएसडी है। स्टेटस इनका क्या है, तो पेंडिंग। हो जाएगा ना। उसके बाद ले 102 हो जाएगा। दूसरे किसी का नाम ले लेंगे, समीर ले लिए। क्या ले लिए, समीर। इन्होंने ऑर्डर दिया था एचडीडी के लिए, इनके हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। और इनका क्या हो चुका है, हो जाएगा 103। यहाँ पे ले लिए अनूप। अनूप कर दिए, टीवी के लिए दिए थे। और इनका भी क्या हो चुका है, सेव कर लेंगे। तीन ही है फिलहाल ना। अब तीन में सिर्फ डन का डेटा डिलीट करना है, पेंडिंग का डेटा रखना है। कहाँ जाएंगे, डिजाइन क्वेरी के बाद से यही टेबल वन वाला है ना। डबल क्लिक करके ड्रा कर लेंगे किसमें, कहाँ क्लिक करेंगे पहले। और स्टेटस के अंदर लिखना हो किसका डिलीट करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा। फिर क्या करा देंगे, कितना रो डिलीट हो रहा है, उसको ही डन का डेटा था ना। यस करिए और अपना टेबल आके ओपन करके एक रहेगा, बाकी का दोनों क्या हो गया। इसलिए नहीं, क्योंकि हम पहले से ओपन नहीं किए थे। ओपन किए रहते तो रिफ्रेश कर लेते तो हट जाएगा, फिर नया आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा ना। तो डिलीट क्वेरी क्या कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो अब ये डिलीट जाएगा ना। चलिए, डिलीट क्वेरी के साथ साथ एक चीज हम लोग जान लेते हैं, किसका, क्रिएट में जब क्वेरी में आ रहा है ना, तो मेक टेबल किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक टेबल। चलिए, अब मेक टेबल क्या, अब ये समझते हैं। अब आप बताइए, कंपनी लिस्ट हम लोग यहाँ बनाए है ना, सिर्फ पेंडिंग वाला बचा है ना। चलो दोबारा से उसको पेस्ट करते हैं, वो रहेगा, ये वाला है ना, इस नाम से ऑलरेडी है ना। तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, वही मेक टेबल। क्या नाम दे दिया इसका, मेक टेबल। और यहाँ से क्या कर लिए, तो मेक टेबल के नाम से वो डाटा आ गया है ना। अब इस डाटा का जो है डन का डेटा है वो अलग रखना है। और किसी उसमें किसी क्वेरी में लेके नहीं जाना है, बल्कि टेबल में ही रखना है। तो उसके लिए हम आएंगे क्रिएट में, और फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले पहले टेबल बना लेंगे। टेबल में आप कोई भी नाम टाइप करिए, कहाँ चला गया जी, कोई भी नाम टाइप कर लेंगे। और नाम टाइप करने के बस आप इसको क्या करिएगा, टेबल टू नाम से सेव हो रहा है ना, ओके करिए। और यहाँ से क्या कर लीजिए, अब आप खुद बताइए, एक टेबल टू नाम से आपका टेबल बन के आया हुआ है। तो मेक टेबल का डेटा है और पहला टेबल टू का। हम चाहते हैं इसका जो डन का डेटा वो टेबल टू पे आ जाए। पहले डिलीट हो जा रहा था ना, अब डिलीट नहीं करना, बल्कि इसका डेटा सिर्फ किस पे लेके आ जाना है, टेबल। यानी कि जिसका जिसका डाटा डन होता जाएगा, उसको हम अलग अलग टेबल पे लेके चले जाएंगे। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, पहले क्रिएट के बाद से क्वेरी, उसके बाद से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है, मेक टेबल वाला है ना। सेलेक्ट करके और ड्रा कर लें किसमें, आ गया है ना। फिर आप क्लिक करें कहाँ पे, किसमें बनाना है, तो ये हमको बनाना है टेबल। लेकिन नहीं, एक और काम करना है, पहले किसका बनाना है, डन का बनाना है ना। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लीजिएगा क्या, किसका डेटा बनाना है, डन। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिए, डन के बाद से हम कहाँ चले गए, किस में बनाना है आपको, टेबल टू। ओके किए, और ओके करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे,
तो रन करना से कह रहा है एग्जिस्टिंग टेबल टू पे जो डेटा बनाया है विल बी डिलीटेड बिफोर रन द क्वेरी। जैसे आप ये क्वेरी रन कराएंगे वो सारा क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोई बना के पर्सनल डेटा रखे हैं, ऐसे कुछ भी टाइप कर दें, इसलिए हम टाइपिंग कुछ भी रिलेटेड कोई मतलब हम क्या करेंगे। यस, तो कह रहा है कि क्या है नॉट लॉक टेबल, यानी कि टेबल लॉक नहीं बता रहा है। नहीं नहीं अभी का नहीं गया है क्योंकि एरर दे रहा है ना। यस की हाँ अब आ जा रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले वो टेबल ओपन था यहाँ, पहले ओपन था ना, क्लोज कर दिए क्योंकि पहले टेबल टू ओपन कर रखे थे, क्लोज कर दिए, कितना रोज आ रहा है, यस कर दी। अब आप इस टेबल टू को ओपन कर लीजिए, देखिए 4 अपने आप आ गया डन का डेटा। मेक टेबल का जो डाटा है इसी में से 4 तो बस यही डेटा आया हुआ है टेबल टू पे ना। डिलीट वो हमेशा के लिए डिलीट हो जा रहा था ना, लेकिन डिलीट करने नहीं देगा, ये अलग टेबल पे लेके आ जाएगा। पहले समझो मेरी बात समझ लो, समझा दे रहे, कंफ्यूज मत हो करो। एक टेबल हमारे पास है ना, जितने भी हम जिसको जिसको प्रोडक्ट ऑर्डर लिए हैं उसका डन है तो डन और पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखे हुए हैं। डिलीट करना था तो हम लोग डिलीट के रूम जाकर डिलीट कर दे रहे थे, तो डन का डेटा यहाँ से भी और कहीं से कहीं नहीं रहता, हमेशा के लिए डिलीट हो जा रहा था। आ रहा समझे ना। लेकिन जो हमारा ऑनर है वो कह रहे एक काम करिए, आप किसी को डिलीट मत करिए, पहले आप जो है या तो पेंडिंग का डेटा अलग करके दिखाई या तो डन का डेटा अलग करके दिखाई। तो पहला तरीका हम लोग पढ़े थे पैरामीटर या सेलेक्ट क्वेरी, तो वो टेबल में लेके नहीं आ रहा था, डायरेक्टली किस में लेके जा रहा था, क्वेरी में लेके जा रहा था ना, क्वेरी में लाके सेव कर रहा था। हम चाहते हैं टेबल में रहे किसी क्वेरी में न जाए। तो पहले बताएं आप किसी भी नाम से एक टेबल सेव कर ले, कुछ भी नाम टाइप कर लीजिए और इसका नाम जो भी आपको देना है, जैसे हम टेबल 3 दे दी, यस कर ली और यहाँ से क्लोज कर दी। हम चाहते हैं इसका जो पेंडिंग वाला डेटा वो टेबल 3 पे आ जाए, तो उसके लिए बताएं आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट के बाद से पूरे डिजाइन में आने के बाद से किस पे डाटा है अभी, मेक टेबल पे, और सारा आईडी ड्रा कर लें किसमें, किस क्राइटेरिया में डिलीट करना है, डिलीट नहीं किसमें लेके जाना है, इनवर्टेड कॉम दे दे किसको, पेंडिंग। इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, अब हम क्लिक करें कहाँ पे, किसमें बनाना है हम लोग को, टेबल 3 में, और फिर यहाँ क्या करेंगे, जैसे रन कराएं तो कहेगा एग्जिस्टिंग टेबल 3 विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द, जैसे आप क्वेरी रन कराएंगे आपको पुराना डेटा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यस कर लेंगे। कितना रो पेस्ट हो रहा है, यस कर लेंगे, और वो टेबल आके ओपन करके देख लेंगे, सिर्फ पेंडिंग का आया हुआ है यहाँ पे, हो जाएगा ना। अब यही देखिए हम इसको सेव कर ली, क्लोज कर दी, क्वेरी को क्लोज कर दी, नहीं सेव की, टेबल को क्लोज कर दी, कोई क्वेरी बन के आया है, लेकिन पेंडिंग का डेटा अलग और इसका डन का अलग हुआ है ना। लेकिन वही जो पिछली क्लास में आप लोग बताए थे सेलेक्ट, उसका इस्तेमाल कर लो, सेलेक्ट क्वेरी बताए थे ना, देखिए उसका इस्तेमाल करने से क्या एरर आएगा, यहाँ लिख दिए किसका यूज, डन का अलग लेके आना थी, नोटेड कॉम लिख दिए क्या, डन, और फिर हम क्या क्लिक कर दी, रन, आ गया यहाँ पर ना। अगर हम इसको सेव करें, ओके कर दिए, देखिए एक अलग क्वेरी में आया हुआ है ना, किसी टेबल में आया हुआ है। अगर हम फॉर्म बनाने जाएंगे तो फॉर्म कहाँ से बनेगा, टेबल से ही बनेगा ना कि किसी क्वेरी से, क्वेरी से बनने वो नहीं जाए, सिर्फ किससे बनेगा, टेबल से ही बनेगा, बात और किसी से वो बनने वाला। हम टेबल 3 सेलेक्ट किए, क्रिएट पे गए और फॉर्म पे क्लिक कर दिए, ब्लैंक ही ले लिए, सो टेबल पे आ गए, देखिए इसमें किसी इसका लिस्ट दिख रहा है क्वेरी का, ओनली टेबल है ना, तो सिर्फ डन वाला डेटा किस पे है, 2 पे है, और पेंडिंग वाला, तो पेंडिंग का चाहिए तो 3 वाला सेलेक्ट करिए, नहीं ये इससे नहीं लेना है, आप पहले आ जाइए डिजाइन में, डिजाइन में आने के बाद से कौन सा टेबल, डबल क्लिक करके सारा ऐड करा लीजिए, और फिर आप क्या करा लेंगे इसको, फॉर्म में आ गया, सिर्फ उसी का जो भी डेटा रहेगा आपको सिर्फ किसका दिखाई देगा, पेंडिंग का, बाकी और किसी का दिखाई नहीं, हो जाएगा ना। तो अंतर समझ में आ रहा है ना। तो आज आप लोग ये ट्राई कर लीजिएगा, मेक टेबल आप लोग अगली क्लासेस के बारे में लिखवा करके बता के फिर लिखवाएंगे, और उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा इसमें से
अपेंड, दो अलग अलग टेबल को एक में जोड़ना है। ये आप लोग बताएंगे अगली क्लास में। यहाँ तक करके आइए आप लोग।